मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है डेट 11 अगस्त। हम करेंगे सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का कार्यपत्रक 16। क्लास आपकी 9th है, तो आज की वर्कशीट में कुछ खास नहीं है, बस क्वेश्चन आंसर थोड़े से डिफिकल्ट आपको लग सकते हैं। बाकी यहाँ पर ना एक गांव की बात की हुई है, एक इमेजिनरी गांव जिसको हमने अपने आप ही कल्पना कर ली है। पालमपुर गाँव की एक कहानी, एक काल्पनिक गाँव है। वहाँ चलने वाले सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन, यानी कि आर्थिक क्रियाएं मतलब जिनसे भी पैसा कमाया जाता है, और जो लगभग भारत के हर एक गांव में चलती हैं। जैसे वहाँ की जो मुख्य क्रिया है वो कृषि है, दूध का विक्रय होता है, दूध बेचा जाता है, यातायात, छोटे छोटे पैमाने पर चीज़ें बनती हैं, और जैसे गज्जक बन गई या फिर थोड़ा बहुत लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए, उनको बेचना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी छोटी छोटी जो भी निर्माण भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, ऐसी क्रियाएं सीमित मात्रा में चलती हैं। जैसे शहरों में तो फैक्ट्रियां बनाती है ना ये चीज़ें, अब अचार डालते हैं लोग, अचार को बेचते हैं। अब अगर यही चीज़ शहर में होगी तो क्या करेंगे लोग, बहुत बड़ी फैक्ट्री में अचार बिकेगा। गांव में क्या होता है, थोड़े ही आसपास में एक अचार बनाने वाली होती है, उससे डलवा लेते हैं, उसको थोड़े पैसे दे देते हैं, या वो खुद आम वगैरह ला के अचार को डब्बे में भर भर के बेच देती है। तो छोटे छोटे पैमाने पर सीमित मात्रा में ये गतिविधियां होती हैं। गाँव में जिस तरह की फसलें उगाई जाती हैं और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसे पालमपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित किसी गांव सा लगता है। यानी कि अगर कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो देश हैं उनके गांव जैसा पालमपुर लगता है। पालमपुर गांव अपने आसपास के गांव तथा शहर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। शहर से अच्छी तरह से कैसे जुड़ेगा, तब जुड़ेगा जब सड़क होगी। ठीक है, जैसे आपका गाँव है, अगर पक्की सड़क नहीं होगी तो वहाँ पे बस टेम्पो वगैरह अच्छे से नहीं चल पाएंगे। अगर अच्छी सड़क होगी तो शहर से जुड़ा रहेगा, तो क्या होगा, वो अच्छे से वहाँ पे ट्रैवल कर पाएंगे। रायगंज एक बड़ा गांव है, ठीक है, यहाँ पर पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। वही गांव के पास के कस्बे में शाहपुर से भी पालमपुर पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी कि पालमपुर काफी अच्छा गांव है, वहाँ पे पक्की सड़क भी है और फसलें भी, और दूध वगैरह की भी बेचा जाता है, व्यापार होता है। और बड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और 450 परिवार रहते हैं। ठीक है, 450 में अगर 4 मेंबर भी हैं तो अराउंड 1700-1800 के करीब ये हमारी जनसंख्या हो गई। ठीक है, वहाँ की गांव में तमाम घरों में बिजली की सुविधा भी है। वहाँ पे बिजली भी है, आपको पता है ना, हमारे बहुत सारे गाँव में बिजली नहीं होती है। खेतों में ट्यूबवेल बिजली द्वारा चलते हैं। वहाँ ही छोटे व्यवसाय में भी बिजली का प्रयोग होता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं और एक हाई स्कूल है, यानी कि प्राइमरी और हाई स्कूल दोनों है, यानी कि 12वीं तक के बच्चे वहीं पर पढ़ सकते हैं। वहीं गांव में एक प्राथमिक चिकित्सीय केंद्र भी चल रहा है, यानी कि एक हेल्थ सेंटर भी है जो कि सरकार द्वारा संचालित है, सरकार उसको चलाती है। वहाँ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी चल रही है, प्राइवेट भी चल रहा है वहाँ पर डिस्पेंसरी। ठीक है, तो काफ़ी ठीक है, कंपैरिजन करें कि हम गाँव में किस तरीके का माहौल होता है। इस प्रकार पालमपुर गांव में सड़कों, यातायात के साधनों, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी व्यवस्था है। तो बच्चों, क्या आपने कभी, पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या आपने कभी गांव देखा है? आप अपनी नानी के घर गए हो, या फिर आपकी मम्मी का गांव आपने देखा हो, आपके पापा का गांव आपने देखा हो, तो आपको बताना है कि गांव कैसे होते हैं। आपने पालमपुर गांव की क्या और कैसी कल्पना की है, मतलब आपको क्या लग रहा है जब चीजें बताई जा रही है तो कैसा है। फिर प्रश्न 2 में पूछा गया, पालमपुर तथा भारत के लगभग सभी गांव में आज भी कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। आपको पता होगा कि गांव में मोस्टली लोग खेती ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग खेती करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग खेती ही करते हैं। कुछ लोग नौकरी भी करते हैं, लेकिन अधिकतर जो होते हैं वो खेती करते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, एक तो कारण ये हो सकता है कि वहाँ पे ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं होती, इंडस्ट्रीज नहीं होती, तो लोग क्या करेंगे, अपना जीवन चलाने के लिए खेती ही करेंगे। और लोग पहले के लोग, अभी तो लोग पढ़ रहे हैं गांव में भी, धीरे धीरे नेट वगैरह सब कुछ पहुंच रहा है, लेकिन अगर गांव की बात की जाए तो लोग इतने स्किल्ड नहीं है, उनके पास कौशल इतना नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, पालमपुर गांव में रहना आपके द्वारा शहर में रहने से किस प्रकार अलग है? देखो, शहर में इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ट्यूशन, इन चीज़ों की सुविधा है। दूसरा, आप का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा है। अब अगर मेरी बात करें ना, तो ऐसा होता था, मैं बताती हूँ, जब मैं छोटी सी थी तो हमारा गांव छोटा सा ही है और गनौर के पास में पड़ता है। ठीक है, तो अराउंड 10 किलोमीटर दूरी पर है गनौर से। गनौर एक तरह से टाउन जैसा है। हमारा स्कूल यहाँ पे था, गनौर में था। तो हमारे गांव से एक ही ऑटो चलता था, हम दो मेरे भाई और एक मैं। ठीक है, एक ही ऑटो चलता था, वो 6 बजे पूरा भर के चलता था, और हमारे स्कूल का गेट खुलता था 8 बजे। ठीक है, 8 या 7:30 बजे ऐसे करीब ऐसे खुलता था, 8 बजे स्टार्ट हो जाता था।
तो हम इसी ऑटो में जाते थे, क्योंकि ये एक ही ऑटो ऐसा था जो सुबह सुबह जाता था। उसके बाद ऑटो पहले सवारी भरती थी, फिर वो भर जाएगा, उसके बाद फिर से अगर हम दूसरा ऑटो पकड़ने की कोशिश करें तो उसके लिए हमें सुबह 5 बजे उठना होता था। 6 बजे तक हमें तैयार हो लेना होता था, ऑटो में बैठ जाना होता था, और फिर हम स्कूल में पहुंच जाते थे 6:30, क्योंकि आधा ही घंटा लगता था, 10 किलोमीटर दूरी था। ठीक है, ऑटो भी कहाँ, टेम्पो होता था। ठीक है, 6:30 बजे हम भाई बहन जो भी थे स्कूल में पहुंच जाते थे। प्रिंसिपल का घर पास में ही था, तो वहाँ से चाबी लेकर आते थे और हम ही स्कूल का गेट खोलते थे। मेरे भाई मुझसे बड़े थे। तो ये देखिए कि गांव में अगर अगर मेरा घर शहर में होता, अगर उस टाइम पे शहर में होता, तो क्या होता, क्या मेरे को सुविधा मिलती। मुझे इतना जल्दी नहीं उठना पड़ता, जो मैं 6:30 से लेके, पर उस टाइम पे ऐसा होता था हम स्कूल का गेट खोल के और अपना खेलते रहते थे। उस टाइम बुरा नहीं लगता था, लेकिन हाँ सुबह बिल्कुल उठना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था उस टाइम पे। तो इस तरीके का आज भी बहुत सारे ऐसे ही है, इतना ज़्यादा सुविधा नहीं है, गांव कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि देखो कोई भी बस वगैरह है, अगर अब चलेगी स्कूल में, अब तो चलो स्कूल की बस वगैरह है वही जाने लगी है, बच्चों को लेकर आने लगी है, लेकिन छोटे स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों की ही जाती हैं, छोटे स्कूलों की अभी भी नहीं जाती हैं। सरकारी स्कूलों में दिल्ली का जो आपके सरकारी स्कूल है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हरियाणा के सरकारी स्कूलों का उतना ज़्यादा लेवल नहीं है जितना अब दिल्ली का हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, शहरों से काफ़ी अलग होते हैं। पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, तो इसको स्पष्ट कीजिए। इसको आपको देखिए, यहाँ पे इन्होंने आपकी वर्कशीट में भी स्पष्ट को गलत लिखा हुआ है, स्पष्ट। ठीक है, ऐसे होता है, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, हिंदी की टाइपिंग में लेटर कई बार ठीक से टाइप नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, हाँ मैंने गांव को देखा है। पालमपुर में मुख्य गतिविधि डेयरी, परिवहन आदि छोटी छोटी गतिविधियों को सीमित पैमाने पर किया जाता है। यानी कि ऐसा तो नहीं है ना कि अचार की पूरी फैक्ट्री खोल के बैठ गए हैं, अचार बनेगा तो थोड़े ही सीमित पैमाने पर होगा। विभिन्न जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब दूसरा हमारा है कि गांव के जो लोग हैं, दूसरा आंसर है गांव के जो लोग हैं वो मोस्टली खेती ही क्यों करते हैं, क्योंकि गांव में भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है, फसल उगाने से लोग आजीविका कमाते हैं। यहाँ पर शहरों की तरह और कोई को थोड़ा अलग कर लेना, ये साथ ही टाइप हो गया है, तरह कोई बड़ा उद्योग नहीं है जहाँ नौकरी की जा सके। ये बड़ा कारखाना है, बड़े कारखाने लिखना, बड़े कारखाने नहीं हैं जहां नौकरी की जा सके। लोगों के पास नौकरी करने का कोई कौशल जो है, कौशल भी थोड़ा कम है, इसीलिए वे खेत की गतिविधियों का विकल्प चुनते हैं। जो खेत में गतिविधियां होती है वहीं से अपनी जीविका कमाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, शहरों में और गांव में अंतर बताना था। शहरों की आबादी गांव से बड़ी होती है। गांव का पर्यावरण शहरों की तुलना में बेहतर होता है। शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की अधिक सुविधा होती है। गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन की सीमित सुविधा होती है। गांव में बिजली और पेयजल की थोड़ी समस्या रहती है, शहरों में ऐसी समस्या नहीं होती है। ठीक है ना, बिजली रहती ही है। आपको पता है गांव में ऐसा होता है, शहर में ऐसा नहीं होता है। गांव में क्या होता है, जब मैं छुट्टियों में जाती हूँ, जैसे जून की छुट्टियों में, अब तो नहीं जाते हैं, बहुत टाइम हो जाता है, मम्मी पापा गांव में ही रहते हैं, तो वहाँ पे लाइट का पता है क्या सिस्टम है, जैसे 5 से सुबह 12 बजे तक आ जाएगी दिन में। ठीक है, कि भाई जो औरतें हैं अपना रई लगा ले। रई क्या होती है, एक घी निकालने की मशीन होती है। ठीक है, तो सुबह सुबह लगानी होती है। इलेक्ट्रिसिटी वाले भी समझ लेते हैं कि हाँ भाई इस टाइम बिजली देना बहुत ज़रूरी है, तो 5 से 12 के टाइम पे बिजली दे देंगे। उसके बाद सीधी शाम को 4 बजे बिजली आएगी। ठीक है, अब तो खैर लोगों ने इन्वर्टर वगैरह का आविष्कार होने के बाद थोड़ा अच्छा हो गया है। अब थोड़ी गांव में बिजली ज़्यादा आने लगी है, पहले कम आती थी, अभी भी कम आती है, शहरों के कंपैरिजन में तो कम आती है। तो देखो वहाँ पे इन्वर्टर डाउन रहते हैं, लोग गर्मी में रहते हैं। अब जो बड़े लोग हैं जिनके घरों में एसी हैं, तो अमीर लोग हैं वो लगा लेते हैं एसी, उनके घरों में ठंडक रहती है। अदरवाइज गांव के लोग अपना पेड़ों के नीचे टाइम काटते हैं, आज भी काटते हैं, मेरे गांव में ऐसा ही है। लाइट, हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे गांव डेवलप नहीं है, अभी आप देखो कि मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मेरे बहन भाई सभी बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ की व्यवस्था ऐसी ही है, क्योंकि वहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही है, कितना कोई क्या प्रोडक्टिव कर लेगा। तो इस तरीके का ऐसा रहता है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन 4 में पूछा गया था कि पालमपुर का जो बुनियादी ढांचा है वो कैसा है। पालमपुर में काफ़ी अच्छी तरह से बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। इसमें सड़कों, परिवहन, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अधिकांश घरों में बिजली कनेक्शन भी है। बिजली कनेक्शन होने से क्या होता है, आपको ये बातें लिखनी नहीं है जो मैं बता रही हूँ, जिसमें ऐसे ही बता रही हूँ कि गाँव की रियलिटी आज भी ऐसी ही है।
अच्छा, कौन कौन लोग गांव से हैं, कौन कौन लोग अभी भी गांव से जुड़े हुए हैं, जो गांव में जाते हैं छुट्टियों में या फिर कभी भी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वर्कशीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, क्योंकि देखिए आज ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अगला चैप्टर समझ पाएंगे। तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी लोग अपनी वर्कशीट खुशी खुशी कर सकें, और उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना है जो ज़्यादा ट्यूशन फीस नहीं दे पाते हैं या फिर कुछ सब्जेक्ट्स उनके वीक होते हैं। तो बाकी आप कमेंट करते ही हैं, जिनको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा सारा दिन अच्छा गुजरता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। आपका कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट किया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।